अच्छा, एक बात आप लोगों को बताऊँ, नमाज़ नहीं होती अगर बाल नज़र आ रहे हों। सबा ने जो शुरू में पिंक दुपट्टा लेके बताया है कि जी हमारी नमाज़ हो गई है, इसके सामने से बाल नज़र आ रहे हैं और अगर बाल कवर्ड नहीं हैं तो नमाज़ नहीं होती। दैट्स फॉर श्योर। स्वागत करते हैं आपका टेबल टॉक 2.0 में। बात करते हैं डब्बा आपी के व्लॉग की, क्योंकि उसके ऊपर मैंने रिएक्शन नहीं दिया था। मैंने कल दीपिका का व्लॉग देख लिया था, मुझे लगा उसके ऊपर रिएक्शन देना ज़्यादा बेटर है, क्योंकि सबा के व्लॉग पे तो रिएक्शन देने के लिए देर आर सो मैनी रिएक्शन चैनल्स, लेकिन सम हाउ कुछ बातें ऐसी होती हैं जो आपका दिल चाह रहा होता है लोग करें लेकिन नहीं करते, फिर मैं कर देती हूँ। तो इसी वजह से मैंने बाज़ बातें जो इसकी नोट की ना, वो मुझे जो ट्रबलसम लगती हैं उसको मैं डिस्कस ज़रूर करती हूँ। हालांकि लोग कहते हैं आपको क्या फ़र्क पड़ता है, वो जो मर्ज़ी करे। मुझे बहुत फ़र्क पड़ता है। मुझे सबसे ज़्यादा फ़र्क ये पड़ता है कि एक तो ये इन्फ्लुएंसर्स हैं, ऊपर से इनको छोटी छोटी लड़कियाँ, यंग लड़कियाँ जो अभी ग्रो कर रही हैं वो सब देख रही हैं, और वो इसी तरह की एक्सपेक्टेशंस लगा लेती हैं कि हमारे साथ भी ज़िंदगी ऐसे ही करेगी। अगर हमने यूट्यूब खोल लिया चैनल तो हमारे साथ भी इसी तरह होगा जिस तरह सबा अपी के ऊपर किस्मत मेहरबान हुई हुई है, और ये सारी मेहरबानी इसके ऊपर हुई हुई है इसकी भाभी की वजह से। आप लोगों ने अभी अंकित के व्लॉग स्टडी किए हैं लेटली, जब से उसकी शादी हुई है उसके, और ट्विंकल के हनीमून के व्लॉग्स एकदम पिक्ड अप हुए हैं, बहुत हाइप पे जा रहे हैं। मतलब बहुत अच्छे व्यूज़ आ रहे हैं उनको, जस्ट बिकॉज पहले उनको कोई इतना जानता नहीं था, पहले के उनके व्यूज़ कुछ और हैं। और जब से ये शादी हुई है और दीपिका वगैरह ने कवर की है, दीपिका लोगों की सारी ऑडियंस गई है जाके उनके व्लॉग्स को देखने के लिए। तो भाई इस मामले में तो दीपिका और शोएब हज़ार गुना बेहतर है कि वो चाहते हैं अगर वो ग्रो कर रहे हैं तो उनके दोस्त, उनके कोऑर्डिनेटर्स, उनके साथ काम करने वाले लोग भी ग्रो करें। उन्हें दूसरे लोगों के ग्रो होने से इतनी परेशानी नहीं होती जितनी परेशानी इसको होती है। आपने कृष्णा को देखा है ना, शुरू में वो इन्हीं के घर में रहता था, सारे व्लॉग्स एडिट करता था, सारी रिकॉर्डिंग करवाता था, हर काम करवाता था। लेकिन मीनवाइल जब से ये घर पे वो कहते हैं ना नज़र बंद हुई है, कैद हुई है, तब से कृष्णा भी नज़र नहीं आ रहा। कृष्णा कभी जब ये कहीं घूम फिर रहा होता है सनी, तो कृष्णा पीछे से वो संभाल रहा होता है रेस्टोरेंट। तो वही बात है कि ये उसके व्लॉग्स में फ़ीचर होना बंद हो गई। उसके व्लॉग्स में पहले उसको लेती थी, फिर लेना भी बंद कर दिया, क्योंकि इसको गवारा नहीं है कि इसकी जो ऑडियंस है वो कहीं और जाए, कि ग्रो करे लेकिन इसके साथ के लोग ग्रो ना करें। तो हाउ हाउ मीन इज़ दिस। खुद ही बताती है कि हमें चैनल को ग्रो करने में, मोनेटाइज करने में ज़्यादा प्रॉब्लम्स हुए ही नहीं थे। क्यों नहीं हुए थे? इसीलिए नहीं हुए थे ना कि इसके ऊपर एक फेमस एक्ट्रेस, जो कि ऊपर से उसका ये एक कंट्रोवर्सी थी कि शी हैज़ कन्वर्टेड, और वो पहले से शादीशुदा थी, उसने उस बंदे से डिवोर्स लेके इसके भाई से शादी की थी। दे वांटेड टू सी हर लाइफस्टाइल, कि वो कैसी होती होगी, क्या करती होगी, मतलब किस तरीके की इनकी लाइफ होगी। क्योंकि व्लॉगर्स का तो ये होता है ना, बहुत आसान होता है। आपने उनका व्लॉग खोल के देखा, आपको नज़र आ गया कि वो किस किस्म की लाइफ जीते हैं, तो उनकी लाइफ देखने के लिए लोग इस तरफ आए। और फिर उसके बाद वो जो एक भोलेपन का पूरी फैमिली ने ड्रामा रचाया, अभी भी ये लोग उनको भोला ही बोलते हैं, हाय अम्मा कितनी भोली हैं, या हाय नानी कितनी भोली हैं। तो 18-19 मिनट का व्लॉग या 20 मिनट के व्लॉग में क्या ये अपनी असली रंग दिखा देते होंगे? अब आपने देखा ही है सितारा अम्मी ने क्या किया था रेहान के साथ अभी कुछ दिन पहले। उसने कहा कि आप अपने कपड़े दे देना, उसको कह रही थी अपनी शेरवानी दे दो, अब बहुत पहन लिया। वो कहता मुझे पसंद है, मैं इसको अपनी शादी के दिन तक पहनूंगा। तो कहते आप अपने कुछ कपड़े दे दें। कहती है तुम्हारी अम्मा को दे आए थे हम, यानी कि तुम्हारी अम्मा, उसे कहता गरीबों में दे दो, कि तुम्हारी अम्मा को दे आए थे हम। तो वही बात है कि ये कभी कभी इनकी एक झलक नज़र आती है कि जो इनकी असलियत होती है, बेसिकली ये इनकी असलियत नहीं है। और यही चीज़ हम आपको समझाते हैं कि ये अगर कह रही है ना कि मैंने ये 40-50 सूट देने हैं, ज़रूरी नहीं ये दे ही, हो सकता है 2 दे दे, 10 दे दे, 15 दे दे। आप लोग इसके कमेंट्स में जाके अपने पूरे पूरे एड्रेस लिख रहे हो। उसने कहा था इंस्टाग्राम डीएम में भेजो, और आप लोग उसके कमेंट सेक्शन में जाके अपने पूरे पूरे एड्रेस लिख रहे हैं। आपको अपनी प्राइवेसी की ज़रा भी फिक्र नहीं है। इस तरह कौन अपना पूरा पूरा एड्रेस लिखता है? आजकल के दौर में तो हर कोई अपनी प्राइवेसी के बारे में जानता है, इंटरनेट का दौर है, आप लोगों को डर नहीं लगता?
आपकी सेफ्टी के लिए ये बहुत बहुत ज़्यादा डेंजरस है कि आप उसके कमेंट में आके अपने पूरे एड्रेस विद फ़ोन नंबर्स आप लिख रहे हो। इतना अंधा आपको एतबार है, बाकी लोग तो चलो सबा पे एतबार है, बाकी लोग जो कमेंट सेक्शन आके देखते हैं उन पे तो एतबार नहीं होगा ना। इतना इतना ज़्यादा भी किसी को सच्चा ना समझ लो कि अपना नुकसान कर तो बैठो। फाइनली 3 दिन के बाद सनी जो है वो वापस आ गया, धक्के खा के कह रहा था मैं शादी करके आ गया हूँ, हो गई है हमारी शादी। और भाई शादी है तो दुल्हन को उधर ही छोड़ आए हो, दुल्हन को भी ले आते, सबा की हेल्प ही हो जाती, बेचारी अकेली पड़ गई है तुम्हारे बगैर। चलो तुम नहीं हुआ करोगे तो तुम्हारी दुल्हन उसका दिल बहला दिया करेगी, रिज़ा की जान तो छूटेगी। ये सारी बातें ज़रूरी होती हैं क्योंकि आप लोग बोलते ऐसे हो। तो जब वहाँ से सौगात क्या लेके आए हैं, दाल दलिया और मूंगफली अमरूद गुड़, ये सब चीज़ें वो लेके आया है। वो जैसे कोई बहू नहीं जाती, वो अपने मायके जाती है, वापसी पे आते हुए उसकी घर वाले उसको विदाई में ये सब कुछ देते हैं कि बेटा ये ले जाओ, ये कुछ खाने पीने की चीज़ें, अच्छा लगेगा, तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा लगेगा। तो सेम वैसे ही गुटका किंग जो है वो बड़े ही धड़ल्ले से अपनी विदाई लेके आ गया है। देखो मेरी बात सुनो, इतना कॉन्फिडेंट, ऊपर से घर जमाई, क्या बात है। मैं कहती हूँ किसी बंदे के अंदर थोड़ी सी होती है ना कि यार मैं किसी के घर जाऊँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ, मैं उसके घर वालों के साथ कैसे ट्रीट करूँ। बात ये है कि इस बंदे के अंदर इज़्ज़त का एहसास ख़त्म हो गया। ये जिस दिन इसने ये शादी की थी ना, उसी दिन से ही इसको अपनी उतरी चढ़ी इज़्ज़त का कोई ख्याल नहीं था। अगर इसको इतना ख्याल होता ना तो ये इस तरह ना करता। जो इतना शर्मीला शर्मीला, जिसको जब इसके भाई ने इंट्रोड्यूस करवाया तो नज़रें नहीं मिला रहा था कैमरे से, और आज कैमरा उठा के फ्रेंड मैं इधर जा रहा हूँ, फ्रेंड मैंने ये कर लिया, फ्रेंड मैं जा रहा हूँ खाना खाने, मुझे लगी है भूख। तो भूखे इंसान इसको कितना चेंज किया इसने, मतलब हर अब तो व्लॉगिंग के लिए भी सबा को इसके ऊपर डिपेंडेंट है एक तरह से, उसके बगैर काम नहीं हो रहा होता। और रेस्टोरेंट जो इसके हवाले किया था वो इन्होंने कृष्णा के हवाले कर दिया है। वो जो एक बहाना बनाया था ना कि बिज़नेस स्टार्ट करेगा, बिज़नेस स्टार्ट करेगा, तो जो बिज़नेस स्टार्ट हुआ था ना उसकी रेटिंग्स 3.4 हो चुकी हुई है। बुरे से बुरे कमेंट्स नीचे आ रहे हैं, कोई किसी को ख्याल नहीं है इस चीज़ का। तो इतनी हाइप क्रिएट की थी खुशामदीद रेस्टोरेंट की। हाँ ठीक है, इंस्टाग्राम पे उसकी नई नई स्टोरीज लगाती है, लेकिन उसकी केयर करना ही छोड़ दी, उसको भूल ही गए हो आप लोग कि वो भी कोई चीज़ थी। वो एक कंटेंट था, वो कंटेंट ख़त्म हुआ, अब दूसरा कंटेंट शुरू होगा, यही बात है। और इन लोगों को क्या पड़ी हुई है अपने रेस्टोरेंट्स की, या जिस तरह लेबल टीके आए हैं वो भी बेसिकली एक डमी एक काम है जो टैक्सेस से बचने के लिए ये लोग करते हैं, और क्या है। मुझे तो नहीं लगता इनका रेस्टोरेंट हो या ना हो इन्हें कोई भी ख़ास फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। इनकी इन्वेस्टमेंट्स और भी होंगी जो इन्होंने डिस्क्लोज़ नहीं की होंगी। ऑफ कोर्स कोई कितना बताता है अपने फाइनेंशियल सिचुएशन, तो आपके साथ शेयर नहीं ना करेंगे वो। तो खुशामदीद पे भी जो लोग आ रहे थे वो सिर्फ इन्हीं से मिलने आ रहे थे कि जी एक ब्लॉगर है, हम मिलेंगे, तस्वीर खिंचवाएंगे, हमारा यूट्यूब चैनल भी अप हो जाएगा। तो इस तरह नहीं होता। बहुत ज़्यादा कनिंग लोग हैं ये, इन लोगों ने बड़े तरीके से खेला है। पहले इन लोगों ने अपनी कम्युनिटी बिल्ड की है, आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने ग्रो किया, चैनल मोनेटाइज किया, और उसके बाद उन्हीं दिनों जब इसको लग रहा था कि मेरा चैनल बहुत हाइट पे जा रहा है, इसने शादी की, और शादी के व्लॉग्स जो है वो टोटली भाई भाभी ने कैश किए। और उसके बाद सबा के पास क्या आया, BTS। वैसे अगर उन्हें कैश भी किए हैं ना तो सही किए हैं, ये थी तो इसी लायक ही। जिस तरह इसने उनको इस्तेमाल करके अपने व्लॉग्स को एक पॉपुलर किया, एक मतलब ट्रेंडिंग में लाई है, इसी तरीके से उन्होंने किया। उन्होंने जब इसका चैनल मोनेटाइज हो गया उसके बाद उन्होंने अपने चैनल बनाए हैं, और उसके बाद उन्होंने शादी की जो कवरेज ली है वो उनके सबसे टॉप पे गए हुए व्लॉग्स हैं। तो ठीक है, एक हाथ ले लो। अगर तुम उनका फ़ायदा उठाओगी तो तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हारा फ़ायदा नहीं उठाएंगे। मुझे अभी भी याद है, एक बर्थडे थी इसकी और उसमें इसके पापा से बात हो रही थी शोएब की, तो कहता मुझे क्या पता था कि ये इतनी बड़ी बन जाएगी एक दिन। लाइक शोएब एक्सेप्ट्स द फैक्ट कि शी इज़ वेरी फेमस व्लॉगर। तो ये कि इन दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है, ये एक दूसरे के बगैर नहीं चल सकते हैं। दूसरी बात ये है कि बात कर रहे थे हम लोग, हाँ, रिज़ा के लिए एक पार्सल उसने मंगवाई थी रेड ड्रेस में। उसका पार्सल था, मैडम से इस चालू आपी से इतना सब्र नहीं हुआ कि वो लड़की खुद अपना पार्सल खोल के सबको दिखाए। इसने खोल के देखी और वहीं बिस्तर पे कहीं फेंक दी। और यकीन करें ये व्लॉग में
दिखाई दी है उसका नया ड्रेस ढूंढते हुए। वो कह रही है कहाँ है, कहती है अंदर ही कहीं होगी। अंदर गई तो जहाँ पे ये लेटी है तकिए के बराबर में रखी हुई थी। ये नई ड्रेस का हाल है इसके साथ। इसको मतलब तमीज़ नहीं है बिल्कुल भी कि किसी की नई चीज़ को कितनी कैसे रखना चाहिए। जैसे कोई पुराने कपड़े उठा के फेंक देता है। और रेहान वहाँ सो रहा था और उसके सर पे शोर कर रहे हैं। यार मुझे इतना बुरा लगता है जब ये सोए हुए लोगों के सरों पे शोर करते हैं, लाइटें मारते हैं, लाइटें ऑन कर देते हैं। कोई सो रहा है उसके पास धीमी आवाज़ में बात करो, लाइटें मत ऑन करो, या फिर वेट कर लो वो उठ जाए तो वो काम कर लो। लेकिन नहीं, इन्होंने तो दूसरे का जब तक आराम सुकून हराम नहीं करेंगे ना, इन्हें चैन नहीं आएगा। इनका व्लॉग कैसे कंप्लीट होगा? और वो गुटखा किंग कैसे नानी के ऊपर ऑर्डर चला रहा है कि आप ही वो हमें सोयाबीन का पुलाव बना के खिलाओ। अरे भुक्कड़ आदमी, तुम्हारा खुश आमदीद, वहाँ पे 10,000 चीज़ें बनती है, जाके खा लेना, क्यों इन घर वालों के पीछे पड़ा हुआ है? उनकी एज है कि वो खड़े होके वो पुलाव बनाए। और वो भी तेरी शक्ल देखे तो वैसे उनका दिल नहीं करता होगा पुलाव बनाने को, वरना तुम्हारी ये फरमाइश तो काफ़ी दिनों से सुन रही है वो। तो शी चूज टू इग्नोर। तो अपनी इज्जत बचा के खामोश हो जाना, बोलना ज़रा बहुत बहुत दफ़ा जलील होना ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन छोड़ दो यार, इनको जलील होने से या लोगों के ताने सुनने से या बातें सुनने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि सनी अक्सर कहता होता है कि अपनी मन की करो, अपनी मर्ज़ी की करो, किसी को एक्सप्लेनेशन देने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि हमारे व्लॉग्स तो जा रहे हैं, पैसे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ठीक है, चल रहा है काम, तो किसी को एक्सप्लेनेशन मत दो। लेकिन वही बात है ना कि जब आप बहुत ज़्यादा इस तरह की हरकतें करना शुरू कर देते हो तो वो लोग भी जान जाते हैं जो नहीं जानना चाह रहे होते। अब इतने सारे इनके वो कहते हैं ना ब्लाइंड फॉलोअर्स हैं जो नीचे आके कमेंट्स में ऐसी-ऐसी बातें करते हैं कि ये तो बहुत अच्छे हैं, बड़े नेक हैं। इतने अच्छे और नेक है कि 3-4 हफ्ते हो गए हैं वो कपड़ों का वादा आपसे करके बैठे हुए हैं। ना उन्होंने आपको कपड़े दिए और कुछ भी कपड़ों की आपने ड्रेसेस सुने थे, कोई भी साउथ के लिए नहीं था ड्रेस। कब तो फेक लगता है ना कि साउथ के इतने लोग देखते होंगे लेकिन किसी के लिए भी ड्रेस नहीं किया। मुझे बहुत हद तक ये इनका फेक लग रहा है। लेकिन क्योंकि अगर किसी ने भी किया होता, जैसे कि जिसने फर्स्ट टाइम इसका कोई व्लॉग देखता है तो ये स्टोरी शेयर करती है इंस्टाग्राम पे, तो अगर इसने कुछ लोगों को चले गए हैं तो जिसको रिसीव है उसका मैसेज शेयर क्यों नहीं किया? किसी को भी जब गया होगा तो उन्होंने थैंक यू कुछ तो बोला होगा ना, तो वो शेयर करती ये डेफिनेटली करती। इसका मतलब किसी को गया ही नहीं है, जाता तो ये ज़रूर शेयर करती। फिर अम्मी नमाज़ पढ़ी है तो उन्हें कह रही है आप सारे बच्चों को फूंक मार दो। या इस तरह से फूंक का असर होता तो ये लोग तो काले जादू भी कर देते हैं फूंक मार के, क्योंकि हर चीज़ फूंक मार के नहीं होती है। स्क्रीन के थ्रू फूंक मारी थी ना वो, तो इतने लोग तुम्हारी वीडियो देखते हैं, वो तुम पे फूंक मार दे तो बच के रहना, बचा लेना अपने आप को। बाकी कहती ये जब क्रिसमस का मंथ लगता है तो कहते इट्स दैट टाइम ऑफ द ईयर। वो है इट्स द मोस्ट वंडरफुल टाइम ऑफ द ईयर। तो ये बात होती है कि आधा अधूरा नॉलेज ही जानबूझ के बोलती है ताकि लोग नीचे कमेंट करें और हम जैसे लोग भी इस पॉइंट को उठा के बोलें और आपस में झगड़े हों, बहुत सारी बातें हों और बहुत सारी इंगेजमेंट बढ़े। टेक तो फिर आते हैं ना, यूट्यूबर ऐसे ही तो नहीं बैठे रहते इतने अरसे। सब 5 साल हो गए इसको स्टार्ट किए हुए ब्लॉगिंग, तो इतनी चीज़ें तो वो समझ ही गई होगी। कोई कहीं भी रहे उससे किसी को क्या फ़र्क पड़ता है? ये भी मेरा घर है, नीचे भी मेरा घर है। सब कह रहे हैं नीचे वालों को तंग करती है सोने से, सबकी आवाज़ है, सब बोल सकते हैं। ये सारी बातें तुमने कहाँ पढ़ी? कमेंट्स में। और क्यों लोग बोल रहे हैं? क्योंकि उन्होंने फ़ील किया, उन्होंने जो देखा वो लिख दिया। अब जैसे तुम जो तुम्हारा दिल करता है व्लॉग में दिखा देती हो, बता देती हो, वैसे ही जो लोग देखते हैं तुम्हारे व्लॉग में वो बोलेंगे तो सही ना। अब चाहे तुम वो मियाँ बीवी जितने मर्जी एक्सप्लेनेशन दे दो, लोगों की सिचुएशंस होती है, रीजंस होते हैं। क्या सिचुएशंस होती हैं? क्या मुंबई में मीरा रोड के इर्द गिर्द कोई भी ऐसा इंसान नहीं है जो एज ए हेल्पर काम करने को तैयार हो या तुम्हारी केयर कर सके? कहते हैं हम लोग सबको साथ में रहने की आदत है। वो साथ में रहने की आदत इसलिए कि तुम इनके साथ ही रहोगी तो व्लॉग में क्या शूट करोगी? सनी को कितनी देर दिखाओगी, अपने आप को कितनी देर दिखाओगी? तो बेसिकली तुम्हारी लाइफ की सिचुएशन ये ही है कि तुमने अपनी अम्मी को और इन सब को दिखा के अपने व्लॉग्स जो हैं वो बनाने हैं, और इसके वक्त तुम्हारे पास और कोई है भी नहीं। और वैसे भी अब तो तुम्हें आज़ादी मिलने वाली है, फिर से तुम गली गली घूमोगी। वो कहते गली गली में फिरते हो, क्या वो भूल गई हूँ मैं। तो
अब तुम्हें फिर से ज़्यादा मिल जाएगी और फिर से तुम घूमो फिरोगे और तुम्हारे व्लॉग्स में वही बात आ जाएगी। लेकिन कितने अरसे तक रिलेटेबल रहोगी, कितने अरसे तक लोग बोर नहीं होंगे। अपने इसके व्यूज़ अभी तक भी 1 मिलियन तक नहीं गए। नीचे गई है उन लोगों से एक्सप्लेनेशन लेने के आज हम ऊपर सोए तो आप सुकून से तो टाइम गुजरा होगा। तो बेटी खान ने कहा ऐसे क्यों बोल रही हो? तो अम्मा ने इसकी सही क्लास लिया, कहती है हम लोगों का तो सुकून से टाइम गुजरा, लेकिन तुम खुशी खुशी कोई नहीं रही हो सनी के बगैर। फिर उसने सवाल किया कि अम्मी आप बताइए क्या मैंने सनी का जिक्र किया? कहती है जिक्र तो तुमने किया है, लेकिन सो जाती थी, खुशी खुशी नहीं सो जाती थी। अभी सब ने पूरा पीछे वाले व्लॉग्स देख रहे हैं, कितनी खुश थी ये मंगोड़े खाते हुए और बिरयानी खाते हुए। फिर वही रिज़ा के कपड़े आए, इसके कपड़े आए, कपड़े तो यहाँ पे आते रहते हैं, कपड़ों के बारे में क्या ही डिस्कस करना। बात करती हूँ मैं वो नानी के गाने की भी मुझे बात नहीं करनी। सबको पता है कि वो बच्चे के पैदा होने पे गाया जाता है और वो इन्हीं के लिए गा रही थी। लेकिन जिस सिचुएशन में वो थी, वो कितनी पैथेटिक सिचुएशन, सारे बैग्स वहाँ पे, सारे सामान वहाँ पे। और जैसे पहले इन लोगों ने एक फोल्डेबल कॉट ले लिया था नानी के लिए, इस दफ़ा तो वो भी तकल्लुफ़ नहीं किया, एक चटाई दे दी, गद्दा तक नहीं डाला मैट्रेस के ऊपर, उनको थोड़ा सॉफ्ट फील हो जाए। लेकिन नहीं, जैसे सर्दी आ रही है फ़र्श पे बैठ के सर्दी लगती है, इन्होंने उस चीज़ का भी ख्याल नहीं किया। रूहान भी आके नीचे खेलता है कि चलो कुछ बिछा दें कि आती सर्दी से बचाना चाहिए बुज़ुर्गों को भी और बच्चों को भी। लेकिन नहीं भाई, इन्हें अपनी बुज़ुर्गों बच्चों की कोई फ़िक्र नहीं है। फ़िक्र है तो सिर्फ सबा की और उसके आने वाली औलाद की। या फिर कभी कभी शानू बेटा नीचे आ जाए, और शानू बेटे ने तो आना ही छोड़ दिया ना। उसने कहा बस मेरी जिम्मेदारी होगी ख़त्म, मेरी जान छूटे। उसके बाद इसने एक और सीन था जिसमें ये अपने ड्रेस का फ़ोटोशूट करके सोफे पे बैठी है और इसने बड़ा ना वो एबनॉर्मल से एक्सप्रेशंस दे के बात की है कि सनी आप मौदहा जाओगे तो पूरे दिन के लिए जाओगे, बर्थडे में नहीं भी रुको तो मसला नहीं है। मुझे लग रहा है कि जिन दिनों इसका बर्थडे है उन डेट्स में मौदहा में कोई शादी है, कोई फंक्शन है, इसका जाना ज़रूरी है। इसने कहा होगा कि मैं आधे दिन के लिए जाके वापस आ जाऊँगा, और इसने कहा मैं सुबह से वही सोच रही हूँ कि अगर आप बर्थडे में ना भी हो तो खैर है। तो जिसकी वजह से इसका मुंह उतरा हुआ था कि ये तो मेरी बर्थडे में यहाँ नहीं होगा, तो जो इतना मैंने सोचा हुआ वो क्या होगा उसका, मुझे ये लगा ये। तो फिर इन लोगों ने मंगोड़े खाए हैं और क्रिस्पी क्रिस्पी आवाज़ आ रही है आपको। यार एक तो खाते हुए आवाज़ आए वैसे ही बुरा लगता है, ऊपर से तू सारी दुनिया को सुना रही है, कमाल है भाई। रेहान लेके आया चॉकलेट्स, खुशामदीद से किसी ने दी थी और नाम तक याद नहीं है। यार आप कितने भोले लोग हो, अपने हक हलाल की कमाई से इसको आप लोग चॉकलेट्स भेज रहे हो। 2 आपने उसके लिए भेजी है रूहान के लिए, तो इसको रूहान को देनी चाहिए थी ना, चाहे वो खाए ना खाए, उसकी माँ खाए, उसका बाप खा ले, ये आपका मसला नहीं है। अमानत थी उस तक पहुँचा देती। आपने कहा हम मिल बांट के खा लेंगे, यानी कि 2 चॉकलेट्स भी इन्होंने उस बच्चे की भी हड़प कर ली, वो भी उस तक नहीं पहुँचा रही इन्होंने। ये तो इनके हालात हैं। अब इससे अंदाज़ा कर लें कितने लालची लोग हैं ये। तो ठीक है गाइज़, आज का व्लॉग यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और अगर आपके जहन में कोई और आइडिया है तो उसको बताइएगा, मैं उसके ऊपर भी बात करूँगी। और हाँ, मैंने लकी भास्कर का रिव्यू जो है वो शेयर कर दिया है, जाके सुनिएगा प्लीज़। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।